में आया, काफी देर हुआ और मैं चाहूं कि आप सब लोग, क्योंकि आप लोगों के बीच आने को मौका मिला, आप सब लोग आप अपनी हताई उतरे, लेकिन हनुमान जी आज आपने बीच आया है तो आप सब लोग हनुमान जी बेनीवाल ने सुनना चाहवा, तो मैं बिना देरी करया मैं सीधा हनुमान जी बेनीवाल निवेदन करूं कि आ और आपने बीच में आपकी बात रखी हनुमान जी बेनीवाल। जनाना में दो तीन जोरदार जगह लगाए। तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, छोटे भाई और लाडलू के युवा विधायक मुकेश भाकर जी, लियाकत साहब, कालू जी, गिटाला जी, रामू जी, हमारे कांग्रेस नेता पूर्व प्रधान मुंडवा मेहराम जी, दौलत जी मेला हमारे विश्वविद्यालय के जमाने के साथी झुंझुनू से हैं, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों। 6 घंटा 7 घंटा लेट है, लेट का कारण 4 बजे जाके सोते हैं, थोड़ा बहुत कारण वो भी हो जाता है, और 1.5 घंटा अभी मीडिया वाले आ गए थे दिल्ली से, वो भी जरूरी आप जानते हैं ललन कैंप का, तो वहाँ भी मैंने पूरी बात आपकी रखी और मुझे भरोसा था कि मैं गेनाना में तो जब भी जाऊंगा, रात के भी कई कार्यक्रम हुए, दिन में आपने हमेशा मेरे पास आशीर्वाद रखा और मैंने भी हमेशा आपका ध्यान रखा। एमएलए साहब ने आपके खूब सड़कों का विकास कराया, मुझे भी जब आपने कहा अभी डीएमएफटी की शायद खोखरी वाली दो सड़क बने ना गेनाना के, भी कौन तो आप चिकराल तो आप मिसिंग लिंक थे, तो गेनाना का नाम आते हमें पता कि मैं गेनाना के अंदर मेरे ऐसा नहीं पुराने संबंध भी, एक तो आपके कालू जी के नाम से भी कालू जी गेनाना गेनाना का नाम लिखते हैं पीछे, तो जब भी तो गांव का नाम होता है, और भी हमारे गेनाना के संबंध लोगों से अच्छे, अभी मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टी में होंगे, लेकिन है गेनाना के काफी लोग। नाम साहब जी आपने आगे तो लगीड़ा बिलागीड़ा कार्रवाई में मैं अपना गुरुजी तो अपना आशीर्वाद देखें सब शामिल है, लेकिन गेनाना के सर्व समाज किसान जवान, ये हमारी बहन इंदिरा बावरी जी बैठा, आओ इंदिरा इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। इंदिरा बावरी जी आपके बीच आइए, मेरता की पूर्व विधायक। गेनाना के अंदर किसान मजबूत है और चुनाव के मामले के अंदर मैंने देखा कि आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सोच समझ के वोट देते हैं और हमेशा संघर्षशील व्यक्ति को, गरीब का साथ देने वाले को और वोट समझ जाते हो हवा का रुख किधर है, उधर गेनाना मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। और निश्चित रूप से ज्योति मिर्जा की और मेरी तुलना होगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि गेनाना गांव से हनुमान बेनीवाल को भारी वोट मिलेंगे। ज्योति से मैं ठीक हूँ, ये गेनाना वाला अच्छी तरीके से जानता है। मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके खुले रहे। भाइयों, 2-3 बड़ी मोटी मोटी बातें कहकर बात समाप्त करूंगा। जब देश में किसानों का आवश्यकता पड़ी, मैं चाहता था मोदी सरकार का मंत्री बन के उनके साथ रह सकता था। यहाँ बीजेपी से अलायंस करके 10-5 सीट ले लेता, जैसे बीजेपी यूपी और दूसरी जगह ले रही। मैं चाहता सत्ता का सुख भोग सकता था। 2003 में वसुंधरा झगड़ा नहीं कर, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, सत्ता छोड़ी और प्रधानमंत्री को पता लगा कि नागौर का एक किसान का बेटा है जो काबू में नहीं आ रहा है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, उसे झुकाया नहीं जा सकता, वो हनुमान है, मुझे तंग करता है, इसे उसको हराओ। पूरी ताकत मोदी और अमित शाह ने नागौर की सीट पे लगा दी है। अभी 2-5-7 दिन का समय है। आप ताकतवर, आप परवाह नहीं करते, हिम्मत वाले लोग। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार अगर आपने मुझे जीता के भेजा तो नागौर में पिछली बार भी दिल्ली का पैसा पहली बार नागौर के अंदर आया था। उससे पहले एमपी जितने भी होते थे, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। ज्योति जी का जरूर ये है कि वो 5 करोड़ रुपए खर्च करना भूल गई थी। वो 5 करोड़ रुपए मैंने मेरे खाते में ट्रांसफर कराए और 2020 में आपके यहाँ खर्च किए थे। 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के किए, ये आपके एमएलए साहब जानते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंदर 3 साल लंबी लड़ाई लड़के
और देश के किसी संसदीय क्षेत्र में 200 किलोमीटर भी रोड नहीं बनी, 400 किलोमीटर के 300 करोड़ रुपए लेकर आपने टेंडर सब जगह करा दिए। और मैं एमएलए साहब को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि चारों तरफ आपने भी प्रयास किए, सरकार के अंदर भी संघर्ष चला काफी समय तक, हम दोनों संघर्ष में साथ ही थे दोनों सरकार के अंदर भी, और सड़कों का जाल बिछा, पुल बने, स्कूल अस्पताल खुले, और इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, एक मौका आप दो, इस बार आपने 5 साल बाद देखोगे तो नागौर अलग ही नजर आएगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं साहब, 50-60 साल के अंदर नागौर हेडक्वार्टर बन बैठे, अब जाके नागौर शहर में अभी इन दिनों गए तो देख रहे रोडें बन रही ना चारों तरफ, वो इसलिए बन रही है कि मैं वहां हूँ। एक आदमी कल कहता हनुमान जी जब कहते घर के आगे रोड बना रहे हैं, तो मैंने कहा मैं घर को उठा के तो इसी जगह ले जाऊं, रोड इधर से निकले घर के यार कैसे कैसे बातें करते बताओ। नागौर में विकास हुआ, वो तो मेहराम जी आपके घर के आगे भी बन रही है, कट गया निकल गया। हाँ मेहराम जी कह रहे थे कि एक बार इकबाल जी मेरे को कलेक्टर के पास ले गए कि मकान टूटे तो चलो मैं बचाऊं, और मन बार बेटा और माए जाए कह दियो कि मकान तोड़ दो। कलेक्टर मन बाद में क्यों था इन्हें क्यों पकड़ लिया तो तोड़ा मकान। मैं कि वहां का काम में धंधा यही करिया पूरी उम्र मोर कहीं करिया। तो आपको भाइयों ये बात का ध्यान रखना कि अभी ऑडियो वीडियो जो चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, किस तरह भाषा का उपयोग करके हमारे बच्चों के अंदर बताओ, गाली गलौज, किस तरह की बात, अरे कौन रोक रहा आपको? आप पहले करवा लेते काम, नागौर मना किया था क्या हमने? हम तो आए 2008, मुकेश आया 18 के अंदर, मैं आया हूँ 8 में, पहले 10 साल में भी हार रहा था, कर रहा था, तो 98 से आने कहा दिया भाई, बहुत विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम आए हैं आपके यहाँ पे। और मैं तो ये कह सकता हूँ आपको कि अब जाके जब मैं पढ़ता था तो नागौर जिले के बोर्ड थे 72-73 वोटर यूनिवर्सिटी, इनके टाइम होंगे 500-700 और अब 5,000 बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के वोटर। अब माहौल बड़ा पढ़ाई का, अब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बेटी आगे बढ़े। पहले शिक्षा की अलग ही नहीं जगह, हम थोड़ी थे पहले लाडनू चूरू में डाल रखा था, जब लाडनू से निकलते थे तो काले कांच की गाड़ियों बंद कर लेते, कोई रामा सामा कर रहा और फालतू में काम बतावला, भाई बात ही कोई पूछता था लाडनू को। तो भाइयों हमारा आने के बाद तो कम से कम ये तो हुआ कि यार सब आ जाएंगे। मैंने तो आपकी लड़ाई लड़ी, बहुत लड़ाई लड़ी 2005 से लेकर आज तक, जहाँ आपने पुकारा मैं आया, और बड़ी पंचायती कभी नहीं की, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। और आपकी जैसी भावनाएं हुई वैसे ही मैंने रुख कर लिया, अपना रुख मोड़ लिया। आप क्या चाहते हो मैं समझ गया इस बात को, और मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अब जो मोदी और अमित शाह की दादागिरी देश के अंदर चल रही है, अब की बार अगर नहीं रोका तो न तो चुनाव होंगे और न आरक्षण रहेगा, आरक्षण कालू जी खत्म हो जाएगा और चुनाव होंगे नहीं। कहाँ आंदोलन हो रहे हैं देश में, कौन करेगा बताओ, सही मुझे नाम बताओ ना आंदोलनकारियों का। मैं तो देश के बड़े बड़े नेताओं को जानता हूँ जो गृह मंत्री से मिलने के लिए वो छोटे से कमरे की बेंच पे बैठे थे 2-2 घंटे, लड़ने की हिम्मत नहीं लोग। जब ये ईडी सीबीआई पीछे लगाते हैं ना, और घर में टापरा का फोन आओ पापा ईडी वाला आएगा लेके बड़न दो आगे छोड़ो आप धार आता जुड़े करो, ये तो मैं ही हूँ। तो मेरे पास ईडी आके क्या करेगा, 5-7 जोड़ी कपड़ा और 3-4 जोड़ी बूट रखो, 2-3 छोटी मोटी घड़ियां, 2-5 इनका ईडी क्या करेगा, केस नहीं बनता। ईडी का केस बनाने के लिए अलग करना पड़ता, तो ईडी सीबीआई से हम नहीं करते। हाँ लोकसभा में जब खड़े हो जाते हैं, एक बार गृह मंत्री जी यूं करे थे मेरे सामने, मैंने कहा अंगुली हमारे को मंत्री का अंगुली नीचे करो, ऐसे नहीं। लोकसभा के अंदर मुझे लड़ते हुए देखा, संघर्ष करते हुए सुनो, संघर्ष करते हुए देखा, इसको छोड़ो। किसान के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, बजट भाषण रोक दिया प्रधानमंत्री का, निर्मला उसका वित्त मंत्री का, नहीं चलने दे, हाथ जुड़वाए कि अब आप प्लीज चलने दे, कर पाया आप अकेले हैं, हमने बाकी को मैनेज कर लिया, क्यों लड़ रहे हैं आप आखिर। तो लड़ते तो यहाँ तक पहुंचे, 6 घंटे लेट है, 8-10 प्रोग्राम आगे भी हो रहे हैं। लाडनू के अंदर मुकेश भाकर को जितने वोटों से आगे रखा, उससे ज्यादा मुझे आगे रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ, पक्की बात है। उस समय तो मैं मुकेश जी का प्रचार नहीं कर रहा था, खुद अपने दम पे लड़ रहे थे भाई। अब तो हम दोनों साथ आए, और मेरे हिसाब से
सर्व समाज ये चाहेगा कि हनुमान जी लोकसभा में जाए ताकि नागौर का सम्मान बरकरार रहे और लड़ाई लड़े हमारे लिए। ज्योति का तो फोन नंबर ही नहीं होगा, आपको है नंबर? पाँच नाड़ो खड़ा, जगह जगह आदमी छोड़ रखे हैं।